अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई। तो आज हम पढ़ेंगे ये दोनों काम कैसे करते हैं, किस तरह वर्क कर रहे होते हैं एंड इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। ठीक है, हम इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जनरेटिव एआई पर। व्हाट इज़ जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो न्यू चीज़ें क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, बिना ह्यूमन डायरेक्ट इनपुट के। यहाँ क्या होता है, ये एआई मॉड्यूल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग डाटा से सीखने जो ट्रेनिंग डाटा होते हैं ना, उनसे सीखते हैं और नए कॉन्टैक्ट जनरेट करते हैं। जैसे कि नए-नए क्या-क्या कॉन्टैक्ट्स जनरेट कर रहे होते हैं ये? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड कोड। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे होते हैं? जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में जनरेटिव एआई का काम क्या होता है? कुछ नया बनाना, कुछ नए न्यू चीज़ें क्रिएट करना। ठीक है, न्यू चीज़ें ये क्रिएट कर रहा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा से इंस्पायर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमें क्या कर रहा होता है, चैट जीपीटी से हम टेक्स्ट भी लिखवा रहे होते हैं। ठीक है, हम इमेज भी जनरेट करवा रहे होते हैं। अगर हमें कोई कोड चाहिए हो तो हम वो भी लिखवा रहे होते हैं इससे। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं। डेल डॉट ई है, गिटहब कॉपिलोट है। इसके अलावा एआई म्यूज़िक ऐप्स है। ठीक है, चैट जीपीटी से हम ज़्यादातर टेक्स्ट लिखवा रहे होते हैं। ठीक है, डेल डॉट ई से हम इमेजेस ज़्यादातर निकलवा रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन गिटहब कॉपिलॉट से जो है वो ज़्यादातर हम किसका काम ले रहे होते हैं? कोड का। ठीक है, एंड हमारे पास एआई म्यूज़िक ऐप्स हैं, तो हम वहाँ से क्या कर रहे होते हैं? ऑडियोज़ वगैरह जनरेट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो जनरेटिव क्या वर्ड से ही पता चल रहा है, जनरेट करना, बनाना, कोई चीज़ क्रिएट करना। ठीक है, सिंपल नाम से ही पहचान होती है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? जनरेटिव एआई से कोई चीज़ जनरेट करना। तो ये क्या कर रहा होता है? चीज़ों की कोई भी चीज़ों को क्या कर रहा होता है? क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है ये। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एजेंटिक एआई में। व्हाट इज़ एजेंटिक एआई? अब बात करते हैं एजेंटिक एआई के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक नेक्स्ट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये सिर्फ नए कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं करती, बल्कि क्या करती है? खुद अपने डिसीजन लेती है, गोल्स सेट करती है और उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, देखिए होता क्या है, एजेंटिक एआई में सिर्फ हमें एक इंस्ट्रक्शन देनी होती है। ठीक है, हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है ना, उस पर क्या करता है? ये वर्क कर रहा होता है। हमने जो भी हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए जस्ट। ठीक है, हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दी ये क्या करेगा? ये खुद से उस पे जो है वर्क करेगा, उस पे काम करेगा, आइडियाज़ लेगा। ठीक है, हर चीज़ की डिसीजन खुद करेगा और सारी चीज़ें खुद क्रिएट करेगा। ठीक है, हर चीज़ को क्रिएट करेगा एंड देन वो पूरे प्रोसेस को खुद ही कंप्लीट करेगा। कौन? एजेंटिक एआई में क्या होता है कि वो पूरे प्रोसेस को खुद ही कर रहा होता है। जो इंस्ट्रक्शंस हमने दे दी ना, बस उसका काम ये है कि उसके बाद वो क्या करेगा? सारे इंस्ट्रक्शन को लेके डिसीजन करेगा, उस पर काम करेगा, गोल्स को सेट करेगा, सारी चीज़ें वो खुद करेगा। किसके अकॉर्डिंग? हमारे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ठीक है, हमारा प्रॉम्प्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है? तो हम सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो एजेंटिक एआई का काम क्या होता है? सोचना, प्लान करना। ठीक है, उसके बाद उस पर काम करना, सारे गोल्स को अचीव करना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमारा ह्यूमन का क्या काम होता है? हमारा यानी कि ह्यूमन का काम जस्ट इतना होता है कि वो जस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट दे, इंस्ट्रक्शन दे दे उसे, बाकी का काम वो खुद कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं? ऑटो चैट जीपीटी, ऑटो जीपीटी, सॉरी चैट कह रही हूँ, ऑटो जीपीटी, बेबी एजीआई। ठीक है, पर्सनल एआई एजेंट्स जो टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे रिज्यूम बनाना, ईमेल भेजना, शॉपिंग लिस्ट मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने डिफरेंट बिटवीन क्या हुआ, हमने इसमें डिफरेंस क्या देख लिया कि ये क्या क्या कर रहे होते हैं।
जनरेटिव एआई का काम क्या होता है, कंटेंट बनाना, ठीक है, टेक्स्ट, इमेज वगैरह ये जनरेट कर रहा होता है। और एजेंटिक एआई क्या करता है, काम करना और डिसीजन लेना, ठीक है, वो वर्क भी कर रहा होता है और डिसीजन भी ले रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जनरेटिव एआई में क्या होता है, प्रॉम्प्ट बेस्ड होता है, हम इसे क्या दे रहे थे, प्रॉम्प्ट, ठीक है। और एजेंटिक एआई क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी, ये सारे काम खुद करेगा, ठीक है, ये डिसीजन भी खुद ले रहा होता है। एग्जाम्पल इसमें चैट जीपीटी आ जाता है, किसमें, जनरेटिव एआई में, चैट जीपीटी, डेल डॉट ई। और यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती हैं, ऑटो जीपीटी और बेबी ए जी आई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और जनरेटिव एआई में क्या रहा होता है, जनरेशन, कोडिंग, आर्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, हम इसमें क्या करें, जनरेट करवा रहे थे चीज़ों को। और यहाँ पर क्या हो रहा था एजेंटिक एआई में, ऑटोमेशन, मल्टी स्टेप वर्क फ्लो, ठीक है, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें तो आप चैट जीपीटी कर सकते हैं जाके, आपने चैट जीपीटी से कोई पोएम लिखवा लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, वहाँ पर बोल दिया राइट अ पोएम अबाउट द मून, ठीक है, चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको एक पोएम लिख के दे देगा। अब एजेंटिक एआई में क्या होता है कि आपने उससे बोला बुक अ फाइट, सेंड मी ईमेल एंड टू डू लिस्ट, ठीक है। अब एजेंटिक एआई क्या करेगा, खुद से टास्क परफॉर्म करेगा, स्टेप बाय स्टेप वो खुद ही सारे टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। सिंपल, जनरेटिव एआई क्रिएट करता है सारी चीज़ों को एंड एजेंटिक एआई सोचता भी है और काम भी करता है, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों के दरमियान डिफरेंट समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और कमेंट लाजमी करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम आगे के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जस्ट लाइक सॉम, एजेंट, हैंड्स ऑफ, गार्डल्स, हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। अभी हमें पढ़ना क्या है आगे, हमारा बेसिक जो है, हमारा जो मकसद है वो क्या है, अभी जो ओपन एआई की एसडीके आई है, हमें वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन को कवर करना है, ठीक है। जो लोग क्लास ले रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को अच्छे से पता होगा हम चीज़ों को किस तरह लेकर चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को अगर सारी वीडियो, सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है कवर करनी है और सारी वीडियोस आप लोगों को चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।